प्रिय भक्तों, आज का अपना विषय रहेगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है। और गीता जी के माध्यम से जो भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं ना, उस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए कि स्वयं कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा किसको बता रहे हैं। और वो खुद कह रहे हैं कि मैं भी उस पूर्ण परमात्मा की शरण में हूं। तो प्रमाण देखे आप, कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा की शरण में स्वयं को बता रहे हैं, खुद को। कैसी विलक्षण बात है ये। हम तो कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं, राम को पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं, लेकिन स्वयं कृष्ण जी कह रहे हैं गीता में, मैं तो उस पूर्ण परमात्मा की शरण में हूं। तो आप प्रमाण देख लें, गीता जी के 15वें अध्याय में 4था श्लोक क्या बोल रहे हैं वहां कृष्ण जी। उस परम स्वरूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष वापिस संसार में लौटकर नहीं आते। उस आदि नारायण पुरुष की मैं शरण हूं। उस आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। क्या बोल रहे हैं? है अर्जुन, उस परम स्वरूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष वापिस संसार में लौटकर नहीं आते। उस आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। तो विचार करो आप, भगवान कृष्ण को तो हम पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं, वो भी उस परमेश्वर की शरण में है। अब साफ तो कह रहे हैं, इससे ज्यादा साफ और क्या चाहिए हमको। हमको अधिक ग्रंथों को पढ़ करके क्या लेंगे। एक इस लोक को समझ ले ना, एक इस लोक को समझ ले 15वें अध्याय के को। और आपको इससे संतुष्ट नहीं है तो इसी 15वें अध्याय में और देख ले, 16 और 17 श्लोक में वह क्या बोल रहे हैं। है अर्जुन, दो पुरुष हैं, नासी पुरुष और अविनाशी पुरुष। नासी पुरुष तो ये शरीर है जिसका नाश हो जाता है, और अविनाशी पुरुष ये जीवात्मा जिसका नाश नहीं होता। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जिनको वेदों में परमेश्वर व परमात्मा कहा है। अब देख लो, इसमें भी साफ कह रहे हैं उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। यहाँ कृष्ण जी ये नहीं कह रहे उत्तम पुरुष मैं ही हूं। तो उनकी बात को समझना चाहिए ना। स्वयं कृष्ण जी बोल रहे हैं गीता जी में, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जिनको वेदों में परमेश्वर व परमात्मा कहा है। और देखो प्रमाण 18 अध्याय के 62 श्लोक में, वहां भी परमेश्वर की बात करेंगे वो। है अर्जुन, तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त करेगा। उस परमेश्वर की शरण में जा। तो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब तो कोई और है ना। स्वयं कृष्ण जी अपने आप को तो नहीं बता रहे ना कि मैं ही पूर्ण परमात्मा हूं। वो तो कह रहे हैं उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त करेगा। आपको इस अध्याय को भी समझना चाहिए, 18वें अध्याय के 22वें श्लोक में और 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी साफ क्लियर कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं। है अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं, जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, वो अव्यक्त सनातन परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं, जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, वो अव्यक्त सनातन परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। तो यहां उन्होंने क्लियर कर दिया, स्वयं को परमात्मा नहीं बता रहे यहाँ। तो यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए ना अपन को। और कहीं वो स्वयं को परमात्मा बता रहे तो उससे ऊपर की बात तो ये है ना, बता रहे ना 18वें अध्याय के 65 श्लोक में बता रहे हैं। 65 में 66 में क्या कह रहे हैं, 18वें अध्याय के 65 में 66 में कह रहे हैं, अर्जुन तू मेरा भक्त बन, मुझको पूजने वाला मुझको प्राप्त होगा। तो इसमें संशय क्या है। यहाँ वो खुद की बात कर रहे हैं। तो खुद की बात क्यों कर रहे हैं कि मैं विष्णु हूं, मेरा वैकुंठ धाम है। क्या प्रमाण कि भगवान राम ने जब
बाली को मारा तो बाली ने कहा प्रभु मैं अजरम होकर क्या करूँगा, आप अपने धाम को भेज दो। तो बाली की जीवात्मा को भगवान राम ने बैकुंठ धाम को भेज दिया। भगवान राम कौन है? विष्णु है। तो विष्णु ने का धाम है बैकुंठ, तो बाली की जीवात्मा को बैकुंठ धाम को भेज दिया। लेकिन कुछ समय का सुख भोग करके द्वापर में शिकारी भील बना और राम कृष्ण जी बने। और कृष्ण जी अपने देवलोक को जाने का समय आया तो वही बाली शिकारी ने कृष्ण के तलवे में बाण मारा, कृष्ण जी देवलोक को गए। तो यहाँ कहने का तात्पर्य वो 65 में 66 में कह रहे मेरी शरण में आ जा, मुझको पूजने वाला वो मेरा भक्त बन। तो कह दो ठीक तो कह रहे हैं, अगर तुमको बैकुंठ चाहिए तो मेरी शरण में आ जा, लेकिन बैकुंठ में कुछ समय का सुख है, वहाँ से वापिस आना पड़ता है। और यहाँ स्वयं कृष्ण जी कह रहे हैं ना 15वें अध्याय में कि वो बालिक जीवात्मा आ गई ना बैकुंठ से तो वापिस भगवान राम ने भेजी जो। लेकिन यहाँ कृष्ण जी वो ऊंचा उच्च कोटि के ज्ञान को बता रहे हैं कि जहाँ का गया हुआ वापिस दोबारा नहीं आता, जन्म मरण से रहित हो जाता है, मोक्ष हो जाती है। उसी के लिए तो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है ना उन्होंने, जो मैंने पहले बोल दिया, दोबारा फिर सुनो। हे अर्जुन, उस परम स्वरूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष वापिस संसार में लौटकर नहीं आते। उस आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं, उस आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। तो इस श्लोक पे गौर करें और अपना रास्ता चुने और मनुष्य जन्म का लाभ उठाएं, क्योंकि मनुष्य जन्म मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, बैकुंठ के लिए नहीं, स्वर्ग के लिए नहीं। इसलिए तो तुलसीदास जी ने भी कहा है ना, ये तन कर फल विषय ने भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन सम को न देही, जीव चराचर जांचत तेही। स्वर्ग नरक वर्ग नसैनी, ज्ञान वैराग भक्ति शिव देनी। बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाये न जही परलोक समारा। सो परत्र दुख पाये, सिर धुन धुन पछताए। काले कर में ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अगर तुमने मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करा तो परलोक में जाकर के सिर धुन धुन के पछताएगा, काल के कर्म के ईश्वर के मिथ्या दोष लगाएगा। इसलिए मनुष्य जन्म का लाभ उठाना चाहिए, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वयं भगवान कृष्ण साफ कह रहे हैं गीता जी के 15वें अध्याय में, जहाँ का गया हुआ दोबारा लौट कर नहीं आना पड़ता, उस परमेश्वर के धाम को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो मैंने भी आपको प्रमाण दिया, गीता के 15वें अध्याय में देख लें, 4था श्लोक। किसी की ना माने, जो कृष्ण जी कह रहे हैं उस बात को माने। हम कृष्ण जी को पूर्ण परमात्मा माने हुए, कृष्ण जी विष्णु है और विष्णु कभी राम बन के आता है, कभी कृष्ण बन के आता है। जब पृथ्वी भार भर जाता है तो आप और संतों से भी जाने और गीता उठा के देख लें, किसी से ना पूछे। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।